जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो मंत्र साधना लेकर के आया हूँ वो सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए एक भैरव सावर मंत्र मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, सभी समस्याओं का अंत भैरव साधना के द्वारा संभव है। चाहे आपके ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग किया हो, चाहे आपका रोजगार कार्य ना चल रहा हो, चाहे आपके पुत्र या पुत्री पर किसी ने वशीकरण किया हो, या आपके ऊपर वशीकरण प्रयोग हो, या किसी के भी ऊपर वशीकरण प्रयोग हो, किसी ने उच्चाटन किया हो, किसी ने बर्बाद करने के लिए पूर्ण रूप से ठान लिया हो कि मैं तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, या फिर कोई भी तंत्र प्रयोग किया गया हो, सभी प्रकार की जो कामनाएं हैं आपकी, उसके लिए ये जो मैं आपको भैरव सावर मंत्र मैं आपको बताऊंगा और इसकी साधना विधि किस प्रकार से आपको इस साधना को करना है। देखिए, भैरव साधना जो होती है वो सकाम में साधना होती है। सकाम में साधना का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको इसमें संकल्प लेना होता है कि आपको क्या चाहिए, क्या आपका कार्य है, किस कार्य के उद्देश्य के लिए आप ये साधना कर रहे हो, तो वो कार्य आपको इसमें बोलना पड़ता है। अगर नहीं भी बोलते हैं ना, अगर संकल्प नहीं भी लेते हो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब भी आप जीवन में अगर आप ये करते हैं तो आप समझिए कि भैरव जी की आपके ऊपर कृपा रहेगी और प्रत्येक दिशा में आपका जो कार्य है वो सभी कार्य आपके सफल भी होंगे। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो इस मंत्र के द्वारा संभव ना हो। तो देखिए, ये जो साधना है, इस साधना से आप कोई भी तंत्र मंत्र को भी काट सकते हैं। अब मुझसे किसी ने कमेंट में भी पूछा था, जी वशीकरण की काट क्या है, वशीकरण को कैसे काट सकते हैं, या फिर किसी और तंत्र की काट बताइए, या फलाने तंत्र की काट बताइए। तो देखिए, ये जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ना, ये सभी तंत्रों की काट भी है। जो आप संकल्प लोगे, मान लिया कि आपने संकल्प लिया कि फलाने आदमी के ऊपर वशीकरण है और वो वशीकरण का प्रभाव समाप्त हो जाए, तो फिर आपका वही काम होगा जो आप संकल्प लेंगे। अगर संकल्प नहीं लोगे तो जो आपको चाहिए, यानी जो आपके लिए सही है, वो भैरव जी आपके लिए 100% वो कार्य आपका करेंगे ही करेंगे। जो भी कार्य आपकी, एक तरीके से सोचिए कि आपकी जो सहायता है, उस सहायता के लिए वो पूरा आपके ऊपर ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो देखिए, इस साधना को आपको कब करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस साधना को करने के लिए आपको जो मुख्य रूप से एक भैरव यंत्र और साफल्य माला, जिससे कि आप मंत्र जाप करेंगे, सर्व सिद्धि माला होती है, उससे आप इसका मंत्र जाप करेंगे, और साथ ही एक रक्षा माला जो मंत्र जाप के समय आपके गले में धारण रहेगी। ठीक है। तो आप ये जो सामग्री है, ये सारी सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में ही, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल भी बेझिझक होकर के आप सामग्री का ऑर्डर कीजिए, आपको सामग्री 100% मिलेगी। किसी भी प्रकार का संशय अपने दिल के अंदर रखना बेकार है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक नंबर का ही काम होगा। आपका पेमेंट आया तो आपको सामग्री मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ किसी के साथ में धोखाधड़ी वाला काम नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसा अपने दिमाग में रखना भी मत। अब जब ये आप सामग्री प्राप्त कर लेंगे तो आपको क्या करना है, किसी भी महीने की जो कृष्ण पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि को आपको ये साधना शुरू करनी है। और 9 बजे, मतलब 9:30 बजे, 9:35 पे ये साधना आपको शुरू करनी है। 9:35
यानी 9:30 बजे आपको साधना शुरू करनी है। आसन आपके काले रंग का या कंबल का आसन होना चाहिए और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। आप अपने एकांत रूम में भी साधना कर सकते हैं, अपने पूजा घर में भी कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और भैरव नाम से घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भैरव का मतलब क्या होता है? भय रव, यानी भय को समाप्त करने वाला। आपके अंदर जो भय है ना, उसको समाप्त करने वाला वही भैरव है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और देखिए, इस वक्त ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम हो तो भाई आप कैसे भी कपड़े पहन करके कर सकते हो, लेकिन अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में क्या है कि थोड़ा चादर ओढ़ करके भी आप साधना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक धोती एक चादर ऐसे ही बैठ जाएं ठंडी में, तो सर्दी लग जाएगी तो अगले दिन पता लगा बुखार हो गया। तो इसलिए गरम चादर ओढ़ करके ले ले, उसके लिए गरम चादर लेकर के और बैठे साधना में, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको जो सामग्री चाहिए वो आप पूजा के लिए कनेर के पुष्प या गेंदा के पुष्प भी ले सकते हैं। बेसन के आप 4 लड्डू ले लें, या 2 लड्डू भी ले सकते हैं, 1 लड्डू भी ले सकते हैं भोग लगाने के लिए। सिंदूर चाहिए आपको, 2 लौंग चाहिए और चौमुखा एक दीपक होना चाहिए, ठीक है, जिसकी 4 बत्तियां हों। और दीपक आपको तेल का लेना है, सरसों के तेल का। अब ये सामग्री लेकर के आप बैठिए, ठीक है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सामने चौकी लगा लें, चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। आसन कंबल का ले सकते हैं, लाल रंग का भी ले सकते हैं, कैसा भी ले लो जो आप सुविधा के अनुसार, ठीक है। अपने गुरु की जो तस्वीर है वो आपको सामने रखनी है और भगवान शिव की तस्वीर भी होनी चाहिए। साथ ही अगर बटुक भैरव की तस्वीर है तो वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। देखिए, गुरु जी का पूजन आपको धूप से, दीप से, चावल से, सिंदूर का टीका लगाएं, ठीक है, भोग लगाएं। ये जो पंचोपचार पूजन होता है, 5 तरीके से पूजन, वो पूर्ण रूप से पूजन करें गुरु जी का। और हाथ जोड़ करके गुरु जी से प्रार्थना करें कि गुरु जी, मैं ये भैरव सावर मंत्र करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा अपनी प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का 1 माला का जाप जरूर करें। और जिनके पास में गुरु मंत्र है तो वो गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। 1 माला का जाप आप जरूर करें, ठीक है, आज्ञा लेकर के। अब इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आप, जब आपका गुरु जी का पूजन हो जाएगा, गुरु मंत्र का जाप हो जाएगा, तो जो रक्षा माला है उसको अपने गले में धारण कर लेना है और उसको तब तक धारण करके रखना है जब तक कि आप मंत्र जाप करेंगे। उसके बाद उतार करके उसको चौकी पर रख दें, ठीक है। अब चौकी पर आपको क्या करना है कि एक तांबे की प्लेट में भैरव यंत्र को स्थापित करना है। पहले उसे दूध से स्नान कराएंगे, फिर उसे जल से स्नान करा करके पोंछ करके और फिर उसको जो है स्थापित कर देना है, ठीक है। और जब आप इसको स्थापित कर लेंगे, तेल का दीपक आपको लगाना है, वो आपकी बाईं तरफ होना चाहिए, मतलब आपके जो बायां हाथ है उस तरफ होना चाहिए। और यंत्र के सामने ही 2 लौंग आपको रख देनी है, ठीक है। भोग के जो लड्डू हैं वो भी आपको रख देने हैं। दीपक आपका चौमुखा होगा, यानी कि 4 बत्तियों वाला, ठीक है। और वो तब तक जलता रहना चाहिए जब तक कि आप साधना करें, यानी साधना काल में बुझना नहीं चाहिए एक भी बत्ती। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। धूप जो लोबान है उसको जला सकते हैं, धूप दीप जला सकते हैं, जैसी मतलब आप पूजा करनी चाहें वैसे आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव का आपको पूजन करना है। जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है, गुरु रूप में भगवान शिव की पूजा करेंगे इसी प्रकार से। और जो शिव मंत्र है ओम नमः शिवाय, उस मंत्र का आपको जाप करना है। 1 माला का जाप जरूर कर लें।
और आज्ञा ले लें गुरुजी से। इसके बाद आप उल्टे हाथ में चावल लेकर के और सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए एक रक्षा विधान करना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतोद्दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए सभी दिशाओं में चावल फेंक देने हैं। ये आपका रक्षा विधान हो जाएगा। किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपकी साधना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। ठीक है। अब चूंकि ये साबर मंत्र है तो इसलिए सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप आप जरूर करेंगे। वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाव करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। और देखिए ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है, यहाँ तक आपको प्रतिदिन करना है। और जो उसके बाद आप बटुक भैरव यंत्र का पूजन करेंगे। अगर मूर्ति है आपके पास में, तस्वीर है, तो उसका भी आपको पूजन करना है। धूप दीप से, चावल से, कुमकुम से टीका लगाएंगे या सिंदूर से टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, वो सारा आपको पूजन करना ही करना है। अब जो यंत्र सामने रखा है उस यंत्र पर सिंदूर का तिलक लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, मतलब कि उसका भी आपको विधिवत पूजन करना है। और उसके बाद आपको जो साफल्य माला है उस साफल्य माला से आपको जाप शुरू कर देना है। और ये जाप आपको 7 दिन तक करना है। मेरे विचार से 7 दिन तक, आगे आपकी मर्जी है। आप 11 दिन करें, 21 दिन करें या लगातार करते रहें। जितना ज़्यादा मंत्र जाप उतना ही ज़्यादा आपका फायदा। ठीक है। और कम से कम 2 माला का जाप तो करना ही करना है। देखिए मैंने आपको कम से कम बताया है 7 दिन 2 माला का जाप कम से कम। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है। ओम रीम बटुक भैरव बालक वेश भगवान वेश, सब आपत को काल भक्त जन हट को पाल, कर धरे सिर कपाल दूजे करवाला, त्रिशक्ति देवी को भाल भक्त, जन मानुष को भाल 33 कोटि मंत्र को जाल, प्रत्यक्ष बटुक भैरव जानिए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है। इस मंत्र को पहले कंठस्थ कर लें, याद कर लें, और 2 माला आपको प्रतिदिन इसका जाप करना है। और देखिए अगर आप 2 माला का जाप 7 दिन तक करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आपको 8वें दिन से ही आपको जो है सारी चीज़ें आपके अनुकूल होने लगेंगी। उसमें थोड़ा वक्त लगता है, टाइम का इंतज़ार कीजिए। ठीक है। थोड़े दिन बाद में आपकी सारी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाता है। अब अगर आप साधना और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप आगे करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे साधना यदा कदा करते ही रहना है तो फिर मंत्र जो यंत्र है, माला है, रक्षा माला है, उसको अपने पास ही रखिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे आगे साधना नहीं करनी है तो फिर यंत्र माला, रक्षा माला, जो भी सामग्री है उस सभी सामग्री को जल में विसर्जित कर दें। और जो आपने भोग रखा है, भोग को किसी भी काले कुत्ते को आप रोज खिला दें। भोग आपको रोज रखना है। ठीक है। ये जो मंत्र है ये बहुत ही सरल है, सौम्य है, ये उग्र मंत्र नहीं है। और कल युग में काल भैरव जो हैं या भैरव प्रयोग बहुत ही शीघ्र सफलतादायक भी होते हैं। ठीक है। इस प्रयोग को करके आप अपनी कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। अब इसमें जो मैंने संकल्प की बात कही है, संकल्प के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मंत्र जाप करने से पहले हाथ में जल लेकर के संकल्प ले सकते हैं कि मैं अपना नाम, अपने पिता का नाम और मैं ये साधना जो कर रहा हूँ मेरा ये कार्य होना चाहिए, अपने कार्य को बोल करके और उस जल को ज़मीन पर छोड़ दें। तो ये आपका संकल्प हो जाएगा।
अगर संकल्प नहीं लेना है तो ऐसे भी साधना कर सकते हो। ठीक है, जब तक साधना करेंगे तब तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। मतलब कि जो साधना के अनुसार जो भी नियम होते हैं वो नियम आपको सभी फॉलो करने ही करने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।